ओके, तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। ओके, जो क्लास 12 का हमारा आखिरी चैप्टर होगा। ऑलराइट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ओके ना, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम उसका बारे में आज पहले जानेंगे कि ये क्या होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ओके, ये हमारा मॉडर्न एज का डिवाइसेस है, तो ये हमारा मॉडर्न चीज के अंडर में नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाता है ना। तो क्या होता है सेमीकंडक्टर? ओके, हम ये जो नाम सुन रहे हैं कंडक्टर, उससे तो हमको ये पता चल रहा होगा कि ये कुछ कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का ऊपर कुछ इसका रिलेशन है, लेना देना कुछ इसके साथ है ना। तो हम अगर बात करेंगे, क्या नाम है, ओके, तो हम अगर बात करेंगे क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऊपर, तो हम अभी तीन टाइप का सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक हो गया क्या, कंडक्टर, ओके, जो मेटल्स होता है। एक हो गया हमारा क्या, इंसुलेटर, और एक हो गया हमारा बीच में सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर सब क्या होता है, ये ऐसा सब्सटेंसेस सब है जिनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में अगर बात करें तो इट लाइज बिटवीन इंसुलेटर और क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टर। मतलब इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में रहता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। पहले तो ये हम इसका डेफिनेशन, मतलब क्या चीज होता है इसके बारे में पता चला, ठीक है ना। तो क्या होता है सेमीकंडक्टर्स, ओके, दीज आर ओके, तो हम लिख सकते हैं दीज आर द सब्सटेंसेस, these are the substances whose electrical conductivity lies between the conductivity of conductors and insulators. Conductors and insulators. ओके, तो अब हमारा बात आ गया क्या कि हम ये सेमीकंडक्टर को क्यों निकाल रहे हैं। क्योंकि हमारा पहले तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। एक कंडक्टर अगर मैं ले लूंगा तो उसमें तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर इसको लाने का क्या जरूरत पड़ा। ओके, इसको लाने का क्या जरूरत पड़ेगा उसके बारे में हम थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज द नीड टू ब्रिंग क्या, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम लोग क्यों लेके आए। तो हम बात करते हैं, मान लेते हैं कहीं पे क्या बोलते हैं उसको, पानी बह रहा है। ओके, अगर वाटर इज फ्लोइंग समवेयर, तो अगर वाटर ऐसे फ्लो करते जाएगा तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। कभी कभी उसको वो चले जाएगा तो उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है उस समय, वाटर को अगर हम कंट्रोल करके फ्लो करा सकते हैं तो हम उसका बेटर यूज कर पाएंगे, है कि नहीं। हमारा घर का ऊपर टंकी लगा हुआ है, फिर घर में सब टेप वगैरह लगा हुआ है, और टेप अगर खुला रहेगा तो उसमें पानी रहेगा तो पानी तो बहते चले जाएगा। तो ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करते जाएगा उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे तो शायद मैं उसका थोड़ा बेटर यूज कर पाऊं। करंट तो चाहिए हमको, बट हम उसको थोड़ा बेटर यूज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए ये सेमीकंडक्टर जो है, मतलब ये क्या होता है, चार्ज का मूवमेंट को क्या कंट्रोल कर सकता है। ओके, एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात और क्या हो सकता है इसका ऊपर, कि जो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर जो है ना, उसमें जो हीट होता है, पावर होता है, ये सब क्या होता है ना, काफी कम यूज होता है। हमारा जो नॉर्मल कहीं में करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर में हम देखेंगे थोड़ा देर में वो बहुत गर्म हो जाता है। बट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है
उसमें सेमीकंडक्टर बोलने से हम लोग डायोड बोलते हैं, ट्रायड बोलते हैं, ये सब चीज हमारा आईसीज जो रहता है मोबाइल में लगा होता है, ओके, टीवी सेट में लगा होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अभी हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही यूज होता है। तो एक तो उसका ये हो गया कि वी कैन कंट्रोल द करंट, हम कंट्रोल कर सकते हैं करंट को। जैसे हमारा पहले क्या था, ओम्स लॉ का बारे में अगर बात करेंगे तो ओम्स लॉ बोलता है क्या, V प्रोपोर्शनल टू I, V बढ़ाओ I बढ़ा, V बढ़ाओ I बढ़ा, V बढ़ाओ I बढ़ा। लेकिन हमारा V दे के भी करंट नहीं निकलेगा, ऐसे भी हम पोजीशन ला सकते हैं, दैट वी कैन कंट्रोल हियर। तो दैट इज वन ऑफ द क्या नेसेसिटी, मतलब जरूरत पड़ा कि करंट को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं पोटेंशियल देने के बाद भी, ओके, एंड हाउ कैन वी मेक यूज ऑफ दैट, okay, more efficiently. So that is one of the use, okay. Another use is this is a unidirectional device, हम इसमें यूनिडायरेक्शनल करंट को ये फ्लो करा सकते हैं। मतलब अगर एक सर्किट में लगा है ये, तो करंट इस तरह पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ जाएगा, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ आ नहीं सकता। ये एक ऐसा डिवाइस हो सकता है। हम अगर बात करेंगे क्या, हमारा कंडक्टर ले ले, एक कॉपर का वायर ले ले, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे, यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे, तो ऐसे करंट फ्लो करने लगेगा। अगर इधर पॉजिटिव लगा देंगे, इधर नेगेटिव लगा लेंगे, तो करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा। मतलब इसमें करंट इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, ओके। तो अगर इसमें पोटेंशियल आ गया तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा। बट समहाउ अगर हम पोटेंशियल देने के बाद भी इसमें करंट को रोक लेगा, अगर उल्टा डायरेक्शन में पोटेंशियल दिए, तो क्या यूज है हम पढ़ेंगे बाद में। ऐसे क्यों करते हैं, हम पोटेंशियल भी देते हैं, करंट को रोकते भी क्यों है, क्या इसका यूज हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, जिसके लिए हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को लेके आ रहे हैं, या फिर इसका इतना इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, ओके ना। और आज का डेट में तो ऑलमोस्ट 70-80% का हमारा क्या होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी लगा होता है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा इसका नीड। पहला नीड क्या हो गया, व्हाई वी गो फॉर सेमीकंडक्टर। पहला हो गया क्या, तो सेमीकंडक्टर हम क्यों ये कर रहे हैं, पहला क्या बोले, इट इज यूनिडायरेक्शनल, नहीं उसको बाद में बोलेंगे ना, पहले ऐसे करते हैं, we can control the flow of charge। ये इसका एक एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज, दिस कैन बी यूज्ड as unidirectional डिवाइस। इसको हम यूनिडायरेक्शनल डिवाइस के हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात आ गया हमारा कि ये सब हमारा क्या, सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दैट व्हाट यू कैन से क्या, सेमीकंडक्टर्स, ओके, ट्रांजिस्टर्स हो गया, डायोड्स हो गया, कैपेसिटर्स हो गया, ये रजिस्टर, हम लोग जो अपना रजिस्टर के बारे में बात करते हैं वो नहीं, ये सेमीकंडक्टर वाला रजिस्टर है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर खोल लोगे, कोई भी चीज खोल लोगे, देखोगे ये इतना सारा ये सब लगा हुआ होता है वहां पे, ठीक है, ओके। चलो ये हो गया हमारा क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो लगता है, कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का मैं एग्जांपल दिखा रहा था, ओके। नेक्स्ट हो गया क्या, व्हाट इज यूज्ड बिफोर सेमीकंडक्टर एंड व्हाट आर देयर डिसएडवांटेजेस। मतलब सेमीकंडक्टर हम यूज क्यों कर रहे हैं, 2 पॉइंट बोला हुआ है उसमें। एक पॉइंट हो गया क्या कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, करंट का कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को कंट्रोल कर सकते हैं, ओके ना। तो वो एक पॉइंट हो गया था। दूसरा पॉइंट बोला था कि इसको हम यूनिडायरेक्शनल डिवाइस का हिसाब से यूज करते हैं, ओके। इसका जरूरत क्या पड़ता है, हम लोग बाद में जब इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट को भी हम सीधा करंट बना सकते हैं। हमारा जनरेशन तो होता है अल्टरनेटिंग करंट,
डीसी तो होता नहीं है, हमारे घर में जो सप्लाई होता है तो एसी आता है, तो उसको हम लोग डीसी कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब जरूरत पड़ता है, उसमें इसका जरूरत पड़ता है। ठीक है ना? ओके, क्या मैं बोलना था कि व्हाट इज यूज्ड बिफोर सेमीकंडक्टर एंड व्हाट आर देयर डिसएडवांटेजेस। तो इसका पहले जो हम लोग यूज करते थे सेमीकंडक्टर से पहले, मतलब यूनिडायरेक्शनल करंट या फिर करंट का चार्ज को कंट्रोल करना, फ्लो ऑफ चार्ज को, तो उसके लिए हम लोग यूज करते थे क्या? वैक्यूम ट्यूब्स। हम यूज करते थे क्या? वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता था, ये जैसा हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब देखते हो ना, इलेक्ट्रिक बल्ब पहले आता था उस टाइप का, एक तो ग्लास बल्ब होता था, ओके, इसके अंदर में हमारा इलेक्ट्रोड रहता था। ये जो ग्लास बल्ब है इसमें हम लगते थे क्या? कैथोड रहता था, एनोड रहता था, ओके, वो सब चीज रहता था। और इसमें भी मतलब एक क्या बोलते हैं, प्लेट यहाँ पे लगता था जो मतलब इलेक्ट्रॉन एमिटर, ओके, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ से निकलता है, ओके। तो ये एक तो डिवाइस हम लोग यूज करते थे पहले, ओके। लेकिन ये डिवाइस में क्या मतलब ये हो गया हमारा क्या? वैक्यूम ट्यूब्स, ओके। वैक्यूम ट्यूब्स में भी हमारा दो टाइप का आता है, एक हो गया क्या? वैक्यूम डायोड, एक हो क्या? वैक्यूम डायोड, और एक हो गया हमारा क्या? वैक्यूम ट्रायोड। ओके, वैक्यूम डायोड और वैक्यूम ट्रायोड दो टाइप का होता है। वैक्यूम डायोड में 2 ठो इलेक्ट्रोड रहता है और वैक्यूम ट्रायोड में 3 ठो इलेक्ट्रोड रहता है, ओके। ये भी वही काम करता है जो ट्रांजिस्टर हम लोग अभी करने वाले हैं, पीएन जंक्शन, क्या नाम है उसका? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? मतलब मैं जो बोला कि व्हाट इज यूज्ड बिफोर सेमीकंडक्टर, वो क्या है? दिस थिंग्स, ऑलराइट। क्या? वैक्यूम डायोड, वैक्यूम ट्रायोड, ऑलराइट, ओके। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? पहले तो ये जो है ना टेम्परेचर डिवाइस है, मतलब टेम्परेचर इसमें बढ़ाना पड़ेगा, इसमें, ओके, टेम्परेचर इसमें बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे एक एलिमेंट लगा होगा, फिलामेंट उसको बोलते हैं, उसका टेम्परेचर जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब टेम्परेचर तो काफी आने वाला है यहाँ पे। और इसमें क्या हो गया? क्या पावर लॉस होने वाला है? पावर लॉस होने वाला है। कैसे पावर लॉस होगा बोलो? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका, ऐसे तो नहीं कि इसको आग लगा के गर्म करेंगे, तो इसमें क्या होगा? इसके नीचे कंडक्टर रखेंगे, सपोज कंडक्टर जब रखेंगे तो कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो उससे वो हीट होगा, वो हीट जो होने का बाद ये गर्म होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये जो है ना, ये पावर लॉस इसमें काफी होता है। और क्या होता है? ये बहुत बड़ा साइज का हो जाता है। नंबर 3 हो गया क्या? बिग इन साइज, बल्कि बहुत होता है, बिग इन साइज, ओके। तो ये साइज जो है काफी बड़ा है, मतलब कभी कभी इसका जो अच्छा वाला अगर हम देखेंगे, यूज करेंगे, तो ये रूम जैसा बड़ा भी हो जाता है। तो ये तो इतना मतलब कंफर्टेबल नहीं होगा सबके लिए, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग रिप्रेस करने के लिए सोचे कि और क्या क्या हो सकता है जो कि हमारा ये सब काम कर लेगा। दैट इज व्हाट? करंट को कंट्रोल कर लेगा, चार्ज को, करंट को नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज को कंट्रोल कर लेगा। और उसके बाद हमारा क्या हो गया कि यूनिडायरेक्शनल का कुछ प्रॉपर्टी इसमें आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए? सेमीकंडक्टर का क्या डिस्कवर हुआ। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, ओके। तो सेमीकंडक्टर का डिस्कवर उसके लिए हुआ। तब इसका एडवांटेज क्या है? व्हाट आर द एडवांटेज? हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल्स में। तो पहले क्या हो गया कि सेमीकंडक्टर जो है इसमें एडवांटेज क्या है, ओके। पहले तो ये छोटा साइज का हो गया, ऑलराइट ना, इसका साइज छोटा हो गया, इट्स साइज इज वेरी स्मॉल। जो देख सकते हो हमारा जो मोबाइल में भी लगा है, उसका अंदर में भी दुनिया भर का क्या बोलते हैं उसको, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगा है। ट्रांजिस्टर लगा होता है, उसका अंदर डायोड लगा होता है, रेजिस्टर लगा होता है। एंड आई शोड यू कि वो सब कितना छोटा छोटा होता है। यू कैन फील दैट ऑल्सो कि मोबाइल का अंदर में इतने सारे चीज है। तो उस चीज को हम देख सकते हैं काफी छोटा है। ये जो है ना, इट टेक्स वेरी लेस पावर। तो हम और एग्जांपल दे सकते हैं, हमारा घर में जो अभी एलईडी लाइट लगता है वो भी एक तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, ओके ना। तो उसमें बहुत कम पावर जाता है। एंड इट आल्सो इट कैन ऑपरेट एट वेरी लो वोल्टेज, ऑलराइट ना। इट कैन
operate at very low voltage. It can operate at very low voltage. तो इसका लाइफ काफी लंबा होता है. लाइफ इज वेरी लॉन्ग, मतलब लॉन्ग लाइफ का ये सब होता है. सो these are the एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स. ओके, तो वैक्यूम ट्यूब्स का ऊपर इसका एडवांटेज क्या हो गया पता चला. सबसे पहले हो गया क्या, वो 2 वोल्टेज में ये करता है, पावर लॉस नहीं होता है, हिट भी जनरेट नहीं होता है. हल्का फुल्का हिट जनरेट तो अलग बात है. ओके, लेकिन हिट भी इसमें कम जनरेट होता है, पावर बहुत कम खाता है ये. और क्या हो गया, इसका लाइफ काफी लंबा होता है और बहुत कम वोल्टेज में भी ऑपरेट कर सकता है. ठीक है ना. दीज आर योर एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर. तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये जो होता है एलिमेंटरी सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं. ओके, जितना सारे सब्सटेंसेस है उसमें से हम लोग यूज करते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन अगर एलिमेंटरी. लेकिन अभी तो हम लोग एलॉय का भी यूज करके करते हैं. ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है. ये सब्सटेंसेस सब जो है प्योर सेमीकंडक्टर है. तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसका बारे में. तो इतना पहले पता चल गया सबको कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता क्या है. सबसे पहले हम लोग बात के लिए कि सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होता है. कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच में रहता है. ओके, फिर हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर हम क्यों यूज करते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस. 2 एडवांटेजेस बता दिया कि ये यूनिडायरेक्शनल करंट ये करता है और इसमें हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, फिर इसका पहले क्या यूज होता था सेमीकंडक्टर से पहले ये काम करने के लिए, वैक्यूम ट्यूब्स होता था. लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स का साइज बहुत बड़ा होता था, बहुत हीट या पावर लॉस होता था, एक्सेप्ट ये सारे चीज होता था. इसीलिए हम इसको यूज करना बंद कर दिए. सोचने लगे कि अरे भाई ये सब काम कौन कर सकता है और आसानी से कौन कर सकता है, हमको कंफर्टेबल रहना चाहिए. ओके, तो इसीलिए हम लोग सेमीकंडक्टर का बारे में सोचे. तो सेमीकंडक्टर जो है ये हो गया हमारा, ये सब इसका एडवांटेजेस हो गया. दिस केम इन अराउंड 1930. ओके ना. ये जो चीज है इसका बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, इसका बारे में हम लोग सॉरी ये जो चीज है अबाउट 1930 में इसका बारे में सब चर्चा शुरू हुआ. इसके बाद कंप्यूटर भी सब अच्छी तरह से बन गया. हो गया ना, छोटा छोटा बन गया, मतलब कंप्यूटर कॉम्पैक्ट साइज में बन गया. तो कॉमनली यूज्ड ये जब एलिमेंटरी है, लेकिन इसके साथ और भी हो सकता है, एलॉय आजकल यूज होता है. ठीक है. ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं कि एनर्जी बैंड इन सॉलिड. एनर्जी बैंड इन सॉलिड याद करो, हम लोग जब एटॉमिक फिजिक्स पढ़े थे, बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़े थे, उस समय हम लोग बात कर रहे थे कि एनर्जी लेवल डायग्राम. एनर्जी लेवल डायग्राम में हम लोग बात क्या किए थे, एक हाइड्रोजन लाइक एटॉम लिए, वो हाइड्रोजन लाइक एटॉम का जो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट एक्सेट्रा, उनका एनर्जी लेवल हम लोग ड्रॉ किए थे. तो जब उनका एनर्जी लेवल ड्रॉ किए थे, वो कैसे ड्रॉ किए थे, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म में, ये था, फिर ये था, फिर ये था, ऐसे करके हम लोग ड्रॉ किए थे. याद होगा ना, ऐसे ड्रॉ किए थे. ये वाला हमारा -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54 एक्सेट्रा. ऐसे हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ किए थे. तो मेरे को बताओ, जो ये एनर्जी लेवल डायग्राम हम ड्रॉ किए थे, वो था किसके लिए, वो एक एटॉम के लिए था. एक एटॉम का एनर्जी लेवल डायग्राम ये है. लेकिन हम जब बात करते हैं सॉलिड, तो सॉलिड का क्रिस्टल का बात करते हैं, क्योंकि हमको एटम तो इंडिविजुअली मिलता नहीं है ना, हमको मिलता है क्या, सॉलिड का क्रिस्टल. अगर मैं बात करूं कोई एक तो सब्सटेंस ले लिया, क्या नाम है, हाइड्रोजन भी ले लिया, फिर ऑक्सीजन भी ले लिया, तो एक सिंगल तो मिलता नहीं हमको सॉलिड का बात कर रहा हूं मैं. ओके ना. तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा अमाउंट मिल गया, उस छोटा सा अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टल बोलते हैं. एक अच्छा वाला साइज का ले लेंगे, मान लेते हैं ये जैसे पेन ड्राइव जैसे देख रहे हो, ये साइज का ले लिए, तो इसमें तो दुनिया भर का एटम होगा ना, तो एक एटम तो नहीं होगा. एंड दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ए सिंगल एटम. जबकि अगर हम बात करेंगे एक तो क्या नाम है बताओ, सॉलिड बात करेंगे, सॉलिड का क्रिस्टल ले लेंगे, एक एटम यहाँ पे होगा, 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 ऐसे करके दुनिया भर का एटम होगा. ये सुनो. सो लेट अस टॉक अबाउट द
ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम बात कर रहे हैं क्या, बाहर का बारे में, जो एनर्जी लेवल्स बाहर में होता है। ओके, ये हम इसका बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं इसका सिंगल लेता, कुछ भी नहीं होता, मैं बोलता कि ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका एनर्जी, लेकिन दिस इज सराउंडेड बाय सो मेनी अदर एटम्स। सो इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम, सॉरी ये एनर्जी ऑर्बिट का एनर्जी जो है, दिस इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर एनर्जी लेवल। तो ये इसका लिए, इसके लिए इन्फ्लुएंस होगा, इसके लिए भी इन्फ्लुएंस होगा, इसके लिए भी इन्फ्लुएंस होगा। तो क्या होगा, जो हम सोच रहे थे -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज गोइंग टू स्प्लिट इनटू ए नंबर ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। और नंबर्स बोलने से इन क्रोर्स इट इज गोइंग टू कम। मतलब ये जो है, ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी, सॉरी बहुत सो मेनी नंबर्स ऑफ एनर्जी लेवल्स पे ये ब्रेक हो जाएगा, ये ऑर्बिट का। अच्छा, इसका नीचे वाला ऑर्बिट चले जाओ। अगर इसका नीचे वाला ऑर्बिट में चले जाता हूं, मान लेते हैं ये वाला ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट में भी होगा, ये ऑर्बिट में भी होगा। तो ऑल द ऑर्बिट्स एनर्जी लेवल्स आर गोइंग टू स्प्लिट इनटू ए नंबर ऑफ अदर एनर्जी लेवल्स। बट व्हाट यू थिंक, which will be more influenced? This outer orbit energy level will be more influenced, that is split होगा, या फिर inner वाला split होगा ज्यादा? Of course outer वाला होगा। इसका मतलब हो गया कि outer वाला का जो एनर्जी लेवल जो है, वो जो स्प्लिट होगा, अमाउंट तो उतना ही होगा, इसमें जितना है इसमें इतना होगा, लेकिन ये स्प्लिटिंग का अमाउंट है। इसे मान लेते हैं -13.4 नहीं लेता, मैं अच्छा वाला फिगर लेता हूं, मान लेते 10 है, तो ये 10 टू हो सकता है 8 और 12 तक चली जाए, 8 से 12 तक चली जाए। जबकि उसके अंदर में अगर कोई होगा जो मान लेते हैं उसका 6 होता है, वो 5 से 7 तक जाएगा। इसका मोटाई ज्यादा हो जाएगा, विड्थ ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये जो रेंज है दैट इज गोइंग टू बी मोर for the outermost orbits or innermost orbit का उसके कम होगा। All of you are getting it? Okay? So that is what going to happen for solid. Okay? तो हम बात कर रहे हैं अगर इस बैंड का, ये जो बाहर वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, है ना? उसको बोलते हैं, सॉरी क्या वैलेंस, मतलब वैलेंसी जो निकलता है आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसमें निकलता है। तो इसका बात करते हैं हम। अगर सॉलिड का बात करेंगे, ये हो सकता है इंसुलेटर हो, ये हो सकता है कंडक्टर हो, ये हो सकता है सेमीकंडक्टर हो। हम सॉलिड का बात अगर करेंगे तो इन दैट केस ये जो एनर्जी लेवल स्प्लिट होता है, हम उसको दो पार्ट में लिखते हैं एक्चुअली में। एनर्जी लेवल तो नहीं, एनर्जी बैंड है, क्योंकि बहुत सारे में ब्रेक हो जाएगा तो वो बैंड का फॉर्म में निकल के आएगा। तो वो जो बैंड है उसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं, ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंडक्शन बैंड। और ये हो गया हमारा, सॉरी उल्टा लिखा मैं, ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड, और ऊपर वाला हो गया हमारा कंडक्शन बैंड। हर सॉलिड का पास ये दो ठो बैंड तो रहता है, एनर्जी बैंड रहता है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टू बैंड्स? अगर इलेक्ट्रॉन इस बैंड में रहता है तो वो सॉलिड कंडक्ट नहीं कर सकता। अगर इलेक्ट्रॉन इस बैंड में आ गया तो वो कंडक्ट कर सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन हैज टू बी इन व्हिच बैंड? कंडक्शन बैंड। Electron has to be in conduction band so that current is flowing और चार्ज कैरी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में रहेगा तो नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन हो या जो भी हो चार्ज कैरियर्स, इस बैंड में रहने से कंडक्ट नहीं कर सकता, इस पे कंडक्ट करता है। चलो अब हम बात करते हैं, क्या ये वाला पार्ट जो बीच में रुक गया उसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन
forbidden energy gap, forbidden energy gap हो गया ना, ये वाला पार्ट forbidden energy gap, इसको हम लोग EG में डिनोट करते हैं, EG कर सकते हैं, VG कर सकते हैं, ये एनर्जी गैप है। तो यही एनर्जी गैप का विड्थ ही इन डिवाइड करता है, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर हम बात करेंगे इंसुलेटर के लिए, ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है एंड इट इज अबाउट 6 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। अगर हम बात करेंगे कंडक्टर में, तो ये एनर्जी बैंड जो होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो रहता है, वो रहता ही नहीं है, ये इनफैक्ट इसके साथ ओवरलैप करता है। तो इसीलिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे रहते हैं, कंडक्शन बैंड में रहते हैं। ओके, और अगर मैं बात करूंगा किसका, सेमीकंडक्टर का, तो उसका एनर्जी गैप रहता है इन बिटवीन। ये पहला वाला बोला कितना, इंसुलेटर का 6 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। ओके, और हमारा इंसुलेटर का, सॉरी कंडक्टर का क्या होता है, 0, ओवरलैप ही कर लेता है। और हम बात अगर करेंगे सेमीकंडक्टर का, इट इज समथिंग अराउंड 1-1.5 ऐसे रहता है। तो हम जो तो एलिमेंट ले रहे हैं उनका जो होता है, जर्मानियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप, किसका, जर्मानियम के लिए और सिलिकॉन के लिए। Eg for germanium is equal to this one, Eg for silicon is equal to this one. ओके, इसे पता चला, मतलब ये एनर्जी बैंड का बारे में पता चला क्या होता है। लेट मी टेल यू वंस अगेन, एनर्जी बैंड होता क्या है। हम अगर आइसोलेटेड एटम का बात करेंगे तो हर ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी होता है, बट when we are talking about a solid crystal, then every atom will be surrounded by thousands number of other atoms. So the energy level या फिर क्या बोलते हैं, ऑर्बिट का एनर्जी is splits into a number of other energy levels. Okay, when these energy levels are taken together, they form a band which we call it as energy band. In a solid, we have always two types of band. One is your valence band, one is your conduction band. If the electrons are in valence band, they will not carry current. Current will not flow through the conductor. Okay, sorry, current will not flow through that solid. Alright, once the electron are coming to conduction band, then current will flow through that substance. Okay, there is a gap between conduction band and valence band depending upon the type of solid. For conductor, the gap will be 0, the energy gap width will be 0. In fact, they are overlapping each other. Which two, valence band and conduction band, are overlapping each other. Alright, in case of insulator, the energy gap is very large. It is of the order of 6 electron volt to 7 electron volt. Okay, so electron cannot come from valence band to conduction band by jumping that much. Okay na? So this is your what we say insulator. And the semiconductor, the energy gap is of the order of about 1 electron volt. The semiconductor we are taking germanium and silicon. For germanium it is 0.7 electron volt, around that one. Some books it will be written, it is written 0.72 etc. But we will take 0.7. Alright, and for silicon it is found to be 1.1 electron volt. Okay, but still we are using silicon more in comparison to germanium because it has some other advantages also. Okay, although the energy gap is more in case of silicon in comparison to germanium, still we are using silicon more than germanium because of some more other advantages. Okay, so this is what एनर्जी बैंड इन सॉलिड का बारे में पता चल गया सबको। ओके, क्लियर हो गया ना एनर्जी बैंड इन सॉलिड का बारे में।
चलो यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर का बारे में। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर इन डिटेल्स, हम बात करेंगे थोड़ा देर में। फिलहाल हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर टाइप क्या क्या हो सकता है। ओके, अगर हम देखेंगे सेमीकंडक्टर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक हो गया हमारा क्या, इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, अब और एक हो गया क्या, एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। ओके, इम्प्योर सेमीकंडक्टर फिर दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। एक को बोलते हैं पी टाइप, एक को बोलते हैं एन टाइप। ये कैसा होता है मैं बता रहा हूं, बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। एक्सट्रिंसिक में मतलब कुछ हम लोग ऐड करेंगे, प्योर नहीं है, दैट्स ऑल, ये प्योर नहीं है। ओके, क्लियर ना? तो ये हो गया हमारा दो टाइप का सेमीकंडक्टर। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर प्योर सेमीकंडक्टर का बारे में। ओके, जैसे मैं बताया प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है ना, जो एलिमेंट जो हम यूज करते हैं कौन कौन सा नॉर्मल लेते हैं, जर्मानियम एंड सिलिकॉन। जर्मानियम एंड सिलिकॉन, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे कि आउटर ऑर्बिट में इनका 4 ठो इलेक्ट्रॉन रहता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स आर लाइंग इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ क्या, जर्मानियम एंड सिलिकॉन। मतलब दीज आर टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर्स आर क्या, टेट्रावैलेंट होता है। सेमीकंडक्टर टेट्रावैलेंट। तो मान लेते हैं ये मैं लिया सिलिकॉन, तो इसका आउटर ऑर्बिट में 1 2 3 4 ठो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। अंदर में क्या है मैं नहीं देख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसका हो सकता है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स लाइंग इन द आउटर ऑर्बिट। ओके, अच्छा, तो हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल में रखना चाहता है ना। तो हमारा ये जो है 3s वाला ऑर्बिट है ना, तो इसमें 3p वाला ऑर्बिट है, तो इसमें 6 ठो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या फिर मतलब क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड 8 ठो रहेगा। ये ऑर्बिट में 8 ठो रहता है। 8 ठो रहने से क्या होगा, स्टेबल में कन्वर्ट होगा। तो नहीं है तो ये स्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, इसका आसपास में जो एटम होगा उसके साथ शेयरिंग करके, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यू कैन सी द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, एक सिलिकॉन का क्रिस्टल हम यहाँ पे रखे हैं, है ना। तो सिलिकॉन का क्रिस्टल में यू फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स, हम इसके बारे में थोड़ा देर में बात करेंगे। ये गोल गोल जो घुमाया गया है, जस्ट इमेजिन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ये सिलिकॉन का एक तो है, तो एक काम करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये बन गया क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये बन गया एक और कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे सारे कोवैलेंट बॉन्ड बन के है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द सिलिकॉन क्रिस्टल। सो व्हाट हैपेंस, करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट तो इसमें फ्लो कर नहीं सकता, क्योंकि करंट कौन लेता है, चार्ज कैरियर्स। अब यहाँ पे चार्ज कैरियर्स तो है नहीं। मैं बात कर रहा हूं कि इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में, उसमें जर्मानियम और सिलिकॉन हम लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट जर्मानियम नाउ। बस इतना पता चल चुका है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है या फिर सेमीकंडक्टर जो होता है सारे टेट्रावैलेंट होता है। हम उसका क्रिस्टल लेके देख रहे हैं कि कोई भी एटम अगर देखेंगे, इसका चारों तरफ 4 एटम हो गया, दे आर फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड, सो ऑल आर स्टेबल। इसमें जितना सारा एटम है सारे स्टेबल है, तो करंट कहां से फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा, और करता भी नहीं है। और करंट करता भी, फ्लो करता भी नहीं है, कहां पे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर में 80 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 0 केल्विन। अगर मैं 0 केल्विन का बारे में बात करूंगा, 0 केल्विन, 0 केल्विन, नो करंट, या फिर नो चार्ज कैरियर्स सीधा बोल देते हैं, नो चार्ज कैरियर्स इज अवेलेबल, नो चार्ज कैरियर्स आर अवेलेबल। ओके, क्योंकि चार्ज कैरियर्स नहीं है तो इट कैन नॉट कंडक्ट, इट कैन नॉट कंडक्ट।
पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी का बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी सो बिहेव्स as इंसुलेटर। इसका मतलब अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर का बारे में बात करेंगे तो ये इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। कितना में? 0 केल्विन में। ओके, एट रूम टेम्परेचर जैसे हम नॉर्मली अगर कोई एक डे का ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 18 डिग्री है, 25 डिग्री है, 26 डिग्री है, लाइक दैट, तो 273 में हम उसको उतना ऐड कर देंगे, उतना केल्विन हो जाएगा। मान लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 273 प्लस 25 298 केल्विन में क्या होता है सुन लो। ये जो क्रिस्टल देख रहे हो, ये क्रिस्टल में से कुछ तो ब्रेक हो जाता है। क्या ब्रेक हो जाता है? कुछ कोवेलेंट बॉन्ड, थोड़ा बहुत कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहा हूँ, जो फिगर में बना हुआ है ये समझ जाओ कि 2 इलेक्ट्रॉन हर जगह में है। ये बॉन्ड बना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल हियर। आई एम नॉट शोइंग द इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नॉट शोइंग हियर, नहीं तो सारे में दिखाना पड़ेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, इसमें से कुछ बॉन्ड जो होता है ब्रेक हो जाता है। कुछ बोलने से बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम, अबाउट 10, 20, 100, 30 इन 1000, सॉरी 1 crore, या फिर 10 to the power 6 में 10 to the power 6 में एक ठो बॉन्ड ब्रेक होगा। 10 to the power 6 नंबर ऑफ एटम्स अगर लेंगे तो एक ठो बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 ठो बॉन्ड ब्रेक होगा, 10 ठो बॉन्ड ब्रेक होगा, कुछ इस रेंज में ब्रेक होता है बॉन्ड, बहुत सारे नहीं ब्रेक होता है। तो क्या होता है देखते हैं। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, सुनो, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो यहां से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल के चले गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकल गया तो ये जगह में खाली हो गया, ये जो जगह है ना खाली हो गया, ये वेकेंट स्पेस इज क्रिएटेड। वेकेंट स्पेस इज क्रिएटेड, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के गया तो इट कैन बी टर्म्ड एज ए पॉजिटिव। इट कैन बी टर्म्ड एज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव मान सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गया, नेगेटिव एक जगह से गया तो वो पॉजिटिव हो गया। तो ये जो चीज है ना, जो वेकेंट स्पेस क्रिएट हुआ, उस वेकेंट स्पेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं वेकेंट स्पेस को? हम बोलते हैं होल्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? होल्स। एट रूम टेम्परेचर ए फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स। थोड़ा बहुत क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अगर एक तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, एक मिनट, ओके, when one covalent bond breaks, okay, when one covalent bond breaks, an electron leave its place, creating a vacant place known as holes. Okay, the charge of the holes, charge of hole is assumed to be positive. Okay,
क्यू पॉजिटिव में बता दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है, अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जहां से निकला उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। जैसे हम एटम है, एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो बोला जाएगा पॉजिटिव हो गया, एटम जो है पॉजिटिवली आयन हो गया है। तो यहाँ पे हम आयन का बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे क्या ये वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, ये वैकेंट स्पेस जो है पॉजिटिव इक्वल करते हैं, हम बोलते हैं क्या ये पॉजिटिव है ना, लेकिन ये कोई पार्टिकल नहीं है। दिस इज नॉट ए पार्टिकल, दिस इज जस्ट ए पॉजिटिव प्लेस हम बोल सकते हैं। ये पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल बट होल इज नॉट ए पार्टिकल। ऑलराइट, तो इतना पता चल गया। अब इलेक्ट्रॉन का बात हो गया, होल्स का बात हो गया। होल पॉजिटिव चार्ज हम मानते हैं बट इट इज नॉट ए पार्टिकल, इट इज जस्ट ए स्पेस, इट इज जस्ट ए प्लेस। हो गया ना। अच्छा, एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बन गया। तो अगर 10 टो बनेगा, 10 टो ब्रेक होगा, 10 टो कोवेलेंट 10 टो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में जब भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो इन दैट केस हमारा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो तो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दे कैन मूव हियर एंड देयर। ऑलराइट ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स सेम नंबर का निकलता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स सेम होता है। ओके, चलो अब हमारा बात हो गया, यहां तक पता चल गया। अब क्या होगा, ये होल सब का टेंडेंसी क्या होगा। हर एटम जो होता है स्टेबल होना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखे, वो चाहता है कि अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखे। तो इस होल का हमेशा ये टेंडेंसी होता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखे। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने का कोशिश करेगा, बट प्लीज माइंड इट, ये जो इलेक्ट्रॉन को कोशिश करेगा खींचने का, नॉट दिस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दीज आर फ्री, दे विल मूव हियर एंड देयर। अगर ये वापस यहां पे आ जाएगा ना तो हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन अगर वापस यहां पे आ गया तो हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन हो गया। बट ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, ये चले जाता है, ये ढूंढने का कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन। ये क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को खोज रहा है आसपास से, ताकि मैं बना सकूं कोवेलेंट बॉन्ड, मेरा जो टूट गया है, मैं अनस्टेबल हो रहा हूं, स्टेबल होने के लिए मैं बना सकूं। तो ये आसपास से कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये आसपास से बोलने से क्या, ईआर टर्म से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि दो चीज है, एक तो एटम होता है चाहता है कि स्टेबल रहे, और इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं फ्री हूं। एटम चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, जबकि इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं फ्री रहूं, मैं मूव करूंगा। वो तो मूव कर रहा है, एटम चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो ये स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, और ये सब में इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकालना चाहते हैं। उनको एनर्जी मिलेगा तो निकलेगा। मैं जैसे बोला कि रूम टेम्परेचर में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, क्यों होता है, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिवॉल्विंग, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में टेक पार्ट करते हैं, वो लोग का कोशिश होता है कि वो लोग बाहर निकल के चले जाए। एटम चाहता है कि मैं स्टेबल होकर रहूं, इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं बाहर जाऊं, फ्री हो जाऊं। तो ये इसीलिए क्या होता है कि ये कोशिश करता है आसपास से कहीं से ले। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा, ये देखो यहां पे ऐसा हो गया, ये वही वाला केसेस मैं दिखा रहा हूं अभी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। वो क्रिस्टल में एक साइड में नेगेटिव आ गया, एक साइड में पॉजिटिव आ गया, तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन सब देख रहे हो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स था यहाँ पे है ना, ये इलेक्ट्रॉन को ये खींच लिया। कौन खींच लिया, ये जो वैकेंट स्पेस था। वैकेंट स्पेस जब इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो हुआ क्या, ये वाला जगह क्या था, पहले पॉजिटिव था, यहां से इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये वाला जगह हो गया न्यूट्रल, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया इसका, लेकिन ये जगह वगैरह खाली हो गया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट ये यहां से लिया। अच्छा, यहां पे जो दिखाया गया है फिगर में, इट इज नॉट लाइक दैट कि यही सीक्वेंस में ही जाएगा, वो ऐसे भी जा सकता है।
इधर से भी ले सकता है इलेक्ट्रॉन, इधर से भी ले सकता है इलेक्ट्रॉन। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू। सो यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये स्टेबल हो गया और ये जगह खाली हो गया फिर से। तो अब क्या हुआ देखो, तो पॉजिटिव चार्ज जो है ना, पॉजिटिव चार्ज था यहां पे, अब पॉजिटिव चार्ज यहां नहीं है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। आर यू गेटिंग इट? पॉजिटिव चार्ज अभी और यहां पे नहीं है, ये जगह में नहीं है पॉजिटिव चार्ज। इनका थोड़ा मोटा कर देता हूं। ये जगह में पॉजिटिव चार्ज था, अभी ये जगह में पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये चले गया कहां? आगे। फिर आगे से फिर आगे जाएगा ऐसे, फिर आगे जाएगा ऐसे। सो व्हाट कैन आई से कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव किया। समझ रहे हो मेरे बात? मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव किया, जबकि वो कोई एक्चुअल पार्टिकल नहीं है, लेकिन इट कैन बी एज्यूम दैट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग लाइक दिस। ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, करंट भी तो ऐसे जा रहा है, मतलब होल करंट कैरी कर रहा है कि नहीं? ये जो सर्किट में करंट आ रहा है, ये करंट होल के लिए आया कि नहीं आया? 100%। इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव प्लेट है, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे था, वो सब इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जाता है तो करंट तो ऐसे जाता है, क्योंकि हम शुरू से पढ़े करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो इसमें करंट कैसे फ्लो किया? ऐसे। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। होल्स के लिए कैसे फ्लो किया? ऐसे है। तो ये सर्किट में जो करंट फ्लो किया वो किसके लिए फ्लो किया? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ होल्स। दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है, दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो करने के लिए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस सर्किट में अगर हमारा करंट है, ये सर्किट में हमारा करंट अगर है, तो वो करंट जो है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू होल्स, दोनों के लिए है। ओके, I इज इक्वल टू IE प्लस IH। ओके, तो इसके लिए है IE और IH दोनों का वैल्यू जो है ना करीब करीब इक्वल होगा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि यहां पे जो IE इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, IE is due to free electrons. IE is due to free electrons. Okay, IH is due to valence electrons. देखो इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां तक गया है, कहां से कहां तक गया बोलो तो ये जगह से ये जगह जब गया है इलेक्ट्रॉन, तो ये वैलेंस बॉन्ड में था, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में था, अभी भी कोवेलेंट बॉन्ड में ही आया है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो इनका मूवमेंट इतना जोर से नहीं होगा जो मूवमेंट उनका होगा। समझ में आया कि नहीं? इनका मूवमेंट जो है उतना जोर से नहीं होगा जितना जोर से इनका मूवमेंट होगा। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया सबको? बोलो चलो। तो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में होता क्या है पता चला? मेन पॉइंट में फिर से बता देता हूं। एट 0 केल्विन नो चार्ज कैरियर्स इज अवेलेबल, करंट इज 0। सो द impure semiconductor, pure semiconductor behaves as a क्या? Insulator. At room temperature, some of the covalent bond, not very large, a few covalent bond breaks. If one covalent bond breaks, an electron leaves the place, creating a vacant space. That space is called, we call it as a hole, and its charge is taken as positive. It is not a particle. Okay. When electric field is applied, in that case, these क्या नाम है उसका, holes has a tendency to fill itself. For that, they bring or they the electrons are coming from the neighboring atoms to fill that one. When electron is coming from the neighboring atom, there a vacant space is created. So you can say that
holes are shifting from one place to the other place. That means positive charge is going from one place to the other place. Hence current is also flowing. So current is flowing through intrinsic semiconductor due to the flow of electrons as well as holes. And number of electrons, number of holes are always same in case of what? Intrinsic semiconductor. तो अगर मैं बात करूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में N of E is equal to N of H is equal to N of I मैं बोल दूंगा. N of P is equal to N of H is equal to N of I. Number of electrons and holes are equal. ये मैं बोल रहा हूं पहला. और Ne या फिर NH is equal to density of electrons और होल्स. डेंसिटी का मतलब हम क्या करेंगे बोलो? पर यूनिट क्यूब, पर मीटर क्यूब हाउ मेनी एन्स आर देयर. और ये दोनों का वैल्यू सेम होता है तो उसको हम लोग Ni मान लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल्स. क्लियर हो गया? इतना सबको समझ में आया? चलो ये हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में. बहुत इसका इंपोर्टेंस है नहीं, खाली हमको जानना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हुआ क्या था और उससे हम आगे कैसे बढ़ेंगे. ओके, अब हम लोग आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट जो है ना बहुत अच्छा फ्लो नहीं करता. क्यों नहीं फ्लो करेगा? क्योंकि चार्ज कैरियर अवेलेबल इज वेरी स्मॉल. बहुत कम अमाउंट का चार्ज जो है वहां पे अवेलेबल है. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का काम क्या होता है कि चार्ज कैरियर को बढ़ाए. क्या करे? चार्ज कैरियर को बढ़ाए. तो इसे देखा गया क्या? ये तो अभी एक्सपेरिमेंटली हो चुका है. तो मतलब पहले जब शुरू हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ ला के मिला देंगे तो हम कोई भी चीज ला के मिलाते तो हम बोलते हो इम्प्योर हो गया. तो इससे उजोला के मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसका कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है. मतलब 10 गुना 20 गुना ऐसे बढ़ जाता है. मतलब प्योर में जितना होता था उससे 10-20 गुना ज्यादा हो जाता है अगर हम कुछ इम्प्योरिटी ला के मिला देंगे तो. बट हमको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा इम्प्योरिटी मिलाते समय. ऐसे नहीं कि जैसा तैसा कोई भी इम्प्योरिटी ला के मिला देंगे इसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए. तो हम जो इम्प्योरिटी डालते हैं उसमें 2 टाइप का इम्प्योरिटी डालते हैं एंड अकॉर्डिंगली हमारा 2 टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है. हम जो इम्प्योरिटी डालते हैं उसके 2 टाइप का इम्प्योरिटी डालते हैं अकॉर्डिंगली हमारा 2 टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है. एक हो गया हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक हो गया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर. जो पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग इम्प्योरिटी जो डालते हैं वो ट्राइवेलेंट डालते हैं और पेंटावेलेंट डालते हैं. मतलब आउटर मोस्ट में 3 ठो इलेक्ट्रॉन होगा या फिर आउटर मोस्ट में 5 ठो इलेक्ट्रॉन होगा. ओके, जो एग्जांपल मेरे को याद है आर्सेनिक डालते हैं पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट में हम लोग बोरोन डालते हैं. ओके, अच्छा कितना अमाउंट का डालते हैं? अच्छा ये तो एक बात हो गया ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट. क्या फायदा मैं बताऊंगा थोड़ा देर में. अच्छा अब सुनो और क्या चीज चाहिए. ऐसा होना चाहिए कि वो जो क्योंकि ट्राइवेलेंट तो आर बी सब्सटेंस होगा, पेंटावेलेंट तो आर बी सब्सटेंस होगा. ओके ना, लेकिन इनको डालने से और क्या कंडीशन चाहिए डालने के लिए पहले वो तो हम जान लेते हैं. दूसरा कंडीशन है क्या, ये जो ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट हम डालेंगे जिस सब्सटेंस में वो सब्सटेंस का एटम का साइज इसका एटम का साइज सेम या करीब करीब सेम होना चाहिए. क्यों? अगर साइज बड़ा छोटा हो जाएगा तो फिर क्रिस्टल का शेप भी चेंज हो जाएगा, है ना. हमारा सब जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल का शेप भी चेंज हो जाएगा अगर साइज बड़ा छोटा हो जाएगा. यहाँ पे बहुत सारे एटम है सजा होके हैं, जैसे हम लोग देख रहे थे ये बहुत सारे एटम है. मान लेते हैं आर्सेनिक आ गया इतना बड़ा हो गया, आर्सेनिक आ गया इतना बड़ा साइज का हो गया, तो फिर ये तो उस हिसाब से शेप चेंज हो जाएगा ना.
वो नहीं होना चाहिए, वो करीब करीब सेम होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, जो पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट हम ऐड कर रहे हैं उनका वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड, इनका वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड का आसपास होना चाहिए। मैं बताऊंगा किसका क्या चीज कहां पे होना चाहिए थोड़ा देर में। तो ये दो कंडीशन होता है किसी चीज को ऐड करने का। ऐड करने का कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन है कि दोनों का एटम का साइज करीब करीब सेम होना चाहिए। दूसरा क्या मैं बोल रहा हूं कि जो अच्छा मैं बोल ही देता हूं कौन सा केस में क्या होता है। अगर हम आर्सेनिक का केस लेते हैं तो आर्सेनिक का वैलेंस बैंड ये जर्मानियम भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है। एग्जांपल यहां पे जर्मानियम लिखा है तो चलो जर्मानियम का ही बोल रहा हूं। जर्मानियम का कंडक्शन का बैंड का आसपास होना चाहिए, आर्सेनिक का वैलेंस बैंड और जर्मानियम का कंडक्शन बैंड करीब करीब होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक तो बैंड एनर्जी बैंड डायग्राम कर लूं, ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। किसका बताओ, मान लेते हैं जर्मानियम का है। ओके, तो हम आर्सेनिक ले रहे हैं ना, आर्सेनिक का वैलेंस बैंड यहां पे होना चाहिए और कंडक्शन बैंड कहीं पे भी होगा चलेगा, इसको ओवरलैप करेगा भी चलेगा। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ऑफ आर्सेनिक शुड बी वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड ऑफ जर्मानियम। ये क्यों वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा वेट कर लो। इतना तो समझ में आ गया। नेक्स्ट हो गया क्या, हम इंप्योरिटी कितना मिलाते हैं। हम ये जो इंप्योरिटी कितना मिलाते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आधा किलो लिया जर्मानियम आधा किलो आर्सेनिक लाके उसके साथ मिला दिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही कम मिलाना पड़ता है हमको, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगा लेकिन मिलाना पड़ता है मेरे को बहुत कम, अबाउट 1 in 10⁶। अगर इसका 10⁶ एटम्स है तो एक ही एटम मिलाओ चलेगा। अगर इसका 10⁶ नंबर एटम्स है, किसका, जर्मानियम का प्योर का, उसमें एक एटम खाली मिला दो आर्सेनिक का, हमारा काम बन जाता है। क्योंकि अवेलेबल करोड़ करोड़ होगा ना, यहाँ पे करोड़ क्या अरब अरब होगा, बहुत सारे होगा। इनफैक्ट हमको पता है कि अगर अवोगाड्रोस नंबर लेते हैं 1 ग्राम मोल में 10⁻23 6.23 into 10⁻23 ऐसा होता है। तो इस हिसाब से इतना सारे होगा, तो हम क्या करते हैं यहां पे डालते हैं बहुत कम अमाउंट। चलो अब ये पता चल गया कि हम डालते हैं। ये जो प्रोसेस है ना डालने का, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity to a pure semiconductor is called doping। तो हम क्या बोलते हैं, 2-3 टर्म लिख लेते हैं। एक हो गया क्या, डोपिंग, और एक हो गया क्या, डोपेंट, और एक हो गया क्या, डोप्ड सेमीकंडक्टर। ये 3 चीज हम नया सीख रहे हैं यहां पे, है ना। द प्रोसेस ऑफ एडिंग द impurity is called doping। द impurity that is added is called dopant। जिस impurity को हम ऐड कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोपेंट, DOPANT। और जो कंडक्टर बन गया सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर, है ना। तो डोपिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग is called doping। The impurity that added, and that is added is called dopant। The semiconductor so obtained is called
एक्सट्रिंसिक और डोप्ड सेमीकंडक्टर। हम जो डोपेंट डालते हैं ना, डोपेंट, ये हमारा ट्राइवेलेंट होता है और पेंटावेलेंट होता है। डोपेंट पेंटावेलेंट या फिर हम डालते हैं ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट डोपेंट डालते हैं या ट्राइवेलेंट डोपेंट डालते हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? हो गया ना? चलो अब हम लोग बात करते हैं क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो। तो क्या होता है, हम क्या किए कि ठीक है, हम क्या किए, जर्मानियम क्रिस्टल था, ओके, प्योर था, उसमें लाके कुछ आर्सेनिक डाल दिए। आर्सेनिक पेंटावेलेंट होता है, आर्सेनिक जो है इसका पेंटावेलेंट होता है। ओके, तो क्या होता है डालने का बाद, एक जो आर्सेनिक एटम है वो जर्मानियम एटम को रिप्लेस कर देगा, उसके जगह में आ जाएगा, क्योंकि बाहर रहेगा तो नहीं होगा, जो जगह जर्मानियम होगा उसके जगह में आ जाएगा ये आर्सेनिक एटम। एटम आने का बाद इसका बाद 5 टो है, क्या है 5 टो? इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 टो है, ओके। क्योंकि ये जर्मानियम एटम में आ गया, जर्मानियम क्रिस्टल में आ गया, तो उसका स्ट्रक्चर जैसा ये करने का कोशिश करेगा। वो करने के लिए क्या करेगा, इसके पास तो 4 ठो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जर्मानियम का 4 ठो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक बन गया, हो गया, एक 5वां रह गया। और वो 5वां क्या करेगा, वो तो अकेले है, क्या करेगा, वो घूम रहा है कहां पे, ऑर्बिट में, मतलब वैलेंस बैंड में है। तो ये क्या करना चाहेगा, बाहर निकलना चाहेगा। तो बाहर निकलने के लिए इसको क्या होगा, ये तो जर्मानियम के अंदर है ना, तो जर्मानियम का कंडक्शन बैंड में जाएगा। इसीलिए मैं बताया था कि इसका वैलेंस बैंड, किसका, आर्सेनिक का वैलेंस बैंड जर्मानियम का कंडक्शन का बैंड का पास होना चाहिए। तो हल्का फुल्का एनर्जी अगर इसको मिल गया, किसको, आर्सेनिक का ओ इलेक्ट्रॉन जो नहीं बनाया है कोवेलेंट बॉन्ड, अगर हल्का फुल्का एनर्जी भी आ गया तो वो चले जाएगा ऊपर, और रूम टेम्परेचर में उसको इतना मिलता ही है, क्योंकि ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का भीतर में एनर्जी बहुत कम होता है, एनर्जी गैप। तो ये बाहर निकल के आ गया, जब ये बाहर निकल के आ गया, ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। मैं अगर छोटा सा भी, हल्का सा भी, कुछ भी अगर जर्मानियम मिला, क्या नाम है, आर्सेनिक मिला दूं, उसमें ऐसे 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 20 नंबर ऑफ एटम्स रहता है। एक एटम एक को फ्री इलेक्ट्रॉन दिया, जो जितना एटम होगा सारे फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। तो मैं ये जर्मानियम को मिलाते ही, ये जो क्रिस्टल, सॉरी, आर्सेनिक को मिलाते ही, ये जो जर्मानियम का क्रिस्टल मैं देख रहा था, उसमें कितना ठो अवेलेबल हो गया, 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 20, ऐसे टाइप का फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गया। Now these free electrons are free to move here and there। मतलब जरा सोचो, पहले जब प्योर का बात कर रहा था मैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नथिंग इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर में पहुंच जाओ तो फ्यू, बहुत ही कम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं बहुत ज्यादा ऐसे, नहीं तो सब जो भी कोवेलेंट बॉन्ड वाला सब्सटेंस है सारे ब्रेक हो जाएगा, एटम से बिखर के आगे इधर उधर हो जाएगा, है ना। तो इतना ज्यादा तो ब्रेक नहीं होता है, कुछ ब्रेक होता है, मींस ए फ्यू चार्ज कैरियर्स आर अवेलेबल इन इंट्रिंसिक। लेकिन डोपिंग करते ही रूम टेम्परेचर को मारो गोली, काफी सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल हो गया, एंड नॉट वेरी लेस, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 20 टाइप का, एंड दीज आर रेडी टू कंडक्ट।
अगर मैं यहां पे कनेक्शन दे दूं, जैसे पिछला मैं बोला था यहां पे भी करंट फ्लो करने लगेगा, लेकिन खाली ये होता है क्या? नहीं, खाली ये नहीं होता है, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड तो ब्रेक होता ही है। ऐसा नहीं कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर में खाली ये इलेक्ट्रॉन ही करंट फ्लो कराए, some covalent bond will break, लेकिन अगेन वेरी फ्यू। अगर ये हमारा 10⁶ का ऑर्डर में है, ये हमारा 100 होगा, 200 होगा, 500 होगा, लाइक दैट। इनफैक्ट हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं कि 95% ये जो होता है और 5% कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। समझ में आया कि नहीं? तो दैट इज हाउ करंट इज ऑल्सो फ्लोइंग ड्यू टू those free electrons also, and because covalent bond breaking मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर will come, तो वहां पे होल भी क्रिएट होगा, इसके लिए नहीं, जहां पे होगा ये क्या बोला, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, तो होल्स के लिए भी करंट फ्लो करेगा। तो अगर मैं यहां पे करंट देख लूं I, this current I will be due to electron plus होल्स अगेन, लेकिन I of E is very very greater than I of H। हो गया? बताओ, हाँ बताओ, यहां पे जो ज्यादा करंट फ्लो किया किसके लिए फ्लो किया? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो इसीलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। Majority of charge carriers, majority of charge carriers is due to electrons which are negatively charged. So this type of semiconductor are called, this type of conductors are called क्या? N type सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब मेरा सवाल जो है सुनना, ध्यान से सुनना, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, यहां पे मेरा सवाल ध्यान से सुनना। ये जो डोपिंग हम किए, डोपेंट किसको बोलते हैं? जिसको ऐड किए। ये जो डोपेंट हम ऐड किए, ये क्या क्या इलेक्ट्रॉन को दिया या लिया? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया या एक्सेप्ट किया? डोनेट किया ना, बिकॉज इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, तो इस टाइप का डोपेंट को बोलते हैं डोनर टाइप डोपेंट। किसको बोलते हैं डोनर टाइप डोपेंट? जो दिया। यहां पे ये जो पेंटावेलेंट हम ऐड किए, तो ये पेंटावेलेंट जो इलेक्ट्रॉन दिया, एंड इसीलिए हम उसको बोलते हैं डोनर टाइप ऑफ इंप्योरिटी या फिर डोनर टाइप ऑफ डोपेंट। हो गया ना? एज एर्सेनिक donate an electron, so it is called it is called donor type of impurity, donor type of impurity। अब मेरा अगला सवाल सुनना। अच्छा, यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जगह में अगर मैं बात करूं Ni और Ns का बारे में, Ni नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ज्यादा कौन? इलेक्ट्रॉन्स। कम या बहुत ज्यादा? बहुत ही ज्यादा। तो हम वो वाला बात भी हम नोट करके यहां पे रख सकते हैं कि N of E वेरी वेरी ग्रेटर देन N of H, पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये सब चीज। ओके, अब फाइनल बात हो गया इसका बारे में, है ना? फाइनल बात मैं बोल रहा हूं कि
एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो काफी कंफ्यूजन होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब वो सब्सटेंस के बारे में भी मैं पूछ रहा हूं, इसका चार्ज क्या है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, क्या ये सब्सटेंस जो है पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, जो कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि एन टाइप लिखा गया है, सबको क्या लगता है कि ये नेगेटिवली चार्ज है ना। तो मैं बता रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज नहीं है और ये पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, समझा। मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नीदर नेगेटिवली चार्ज नॉर पॉजिटिवली चार्ज। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि नेगेटिव चार्ज भी इसमें नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब बताओ, मैं अगर एक कोई, ये मेरा मेटल इलेक्ट्रो है, ये मैं पकड़ा हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है, होल्स भी है, नहीं इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, ये नंबर ये एटम से ही बना है, हर एटम न्यूट्रल होता है, हमको पता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है इधर उधर हो सकता है लेकिन बाहर तो नहीं जा सकता। तो ये मेटल का अगर मैं पूछूं चार्ज कितना है, बोलोगे न्यूट्रल है। हम इसमें क्या किए, हम इसमें एटम ऐड किए या इलेक्ट्रॉन ऐड किए, एटम ऐड किए ना, हम सब्सटेंस ऐड किए मतलब एटम ऐड किए। जर्मेनियम का एटम, सॉरी एसएनई का एटम ही ऐड किए ना, एसएनई का एटम क्या चार्ज होता है, वो तो न्यूट्रल होता है। हम 10 तो डाले, 20 तो डाले, 100 तो डाले, पहले भी इसमें न्यूट्रल था, पहले भी सब्सटेंस न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल हुआ, तो फिर चार्ज कैसे आया यहां पे। तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये चार्ज इसमें नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो फिर ये है क्या, ये न्यूट्रल। तो फिर ये एन टाइप क्यों बोलते हैं, इसको एन टाइप क्यों बोलते हैं, एन टाइप इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मेजरली चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ, और कोई रीजन नहीं है इसको एन टाइप बनाने का। आया समझ में। This is called n type because majority charge carriers are due to the electrons which are negatively charged, but it is a chargeless. इसका चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। क्लियर। अब ये अगर समझ में आ गया n टाइप, तो p टाइप हम समझ सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्टी आएगा नहीं। p टाइप हम पहले नहीं पढ़े क्योंकि थोड़ा उसमें इमेजिन करना पड़ेगा, और इसीलिए इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि होल्स कोई एक पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल है, हम समझा सकते हैं, अरे भाई ये देखो ये पार्टिकल ऐसे निकल के गया। होल्स के बारे में हमको थोड़ा फील करना पड़ेगा वो चीज। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिकल है, इसलिए हम एन टाइप आराम से समझ सकते हैं, लेकिन एन टाइप अगर समझ में आ गया तो पी टाइप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ गए, अब हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर देखते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करेंगे, ट्राइवेलेंट सब्सटेंस ऐड करेंगे, और यहां हम इसमें ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे। जो एग्जांपल का हिसाब से हम ले रहे हैं बोरोन, और जो भी हो सकता है, जो एग्जांपल मेरा मन में आया और जो आपकी फिगर में जो बना है उसी में हम बोल, ठीक है ओके। तो क्या होता है, तो इसमें हम ट्राइवेलेंट ऐड करते हैं। नाम तो पता चलता है कि इसका आउटर मोस्ट में 3 ठो इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हमारा बोरोन हो गया, इसका आउटर मोस्ट में 3 ठो इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये अंदर गया, किसका, जर्मेनियम का अंदर गया, तो एक ठो एटम उसमें से रिप्लेस किया, उस जगह में बोरोन आ गया, तो आसपास में 3 ठो एटम देख रहा है। जर्मेनियम का शेप है, जर्मेनियम का जो बिहेवियर है वो बिहेवियर ये लेने का कोशिश करेगा। जर्मेनियम का बिहेवियर है कि वो 4 ठो के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये भी करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि इसके पास 3 ठो है। तो एक ठो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सॉरी एक ठो होल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया। तो भी ये वैकेंट स्पेस को फिल करने के लिए ये क्या करेगा, दूसरा से इलेक्ट्रॉन लेगा। और मैं इसीलिए बता रहा हूं कि इन दिस पर्टिकुलर केस, कहां पे, इस केस में जो इसका वैलेंस बैंड है
किसका? इसका वैलेंस बैंड किसका बोलो तो ये बोरॉन का वैलेंस बैंड जो है उसका वैलेंस बैंड का पास ही होना चाहिए। किसका वैलेंस बैंड का पास होना चाहिए? जर्मानियम का, क्योंकि जर्मानियम का तो इलेक्ट्रॉन सब उसका वैलेंस बैंड में ही है ना, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो इसका वैलेंस बैंड उसका वैलेंस बैंड का पास होगा तो फायदा क्या होगा कि वहां से इलेक्ट्रॉन फट से आ सकता है। तो क्या होगा, जैसे ही डालोगे, रूम टेम्परेचर तो है ही, तो क्या करना चाहेगा, ये जो होल ये बाहर से आया है, ये कोशिश कर रहा है कि हमारा ये वाला जगह जो है ये फिलअप हो जाए ताकि मैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकूं चौथे के साथ एंड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये क्या करना चाहेगा, पास में जो जर्मानियम होगा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेके चले आएगा। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया तो यहाँ पे एक तो होल क्रिएट हो गया, है ना। अच्छा, ऐसे में एक थोड़ा टर्म के लिए दिखाया, एक बार कुछ जर्मानियम में अगर मिला दूंगा मैं बोरॉन तो बहुत सारे 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 8 ऐसे करके होल्स बनते जाएगा, ऐसा होल बन जाएगा। ओके, तो वो होल सबको ये करने के लिए, फिलअप करने के लिए आसपास से इलेक्ट्रॉन आते रहेगा। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज मूव करने लगा, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज मूव करने लगा। जब आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जब एक तरफ भागेंगे, फिर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड तो ब्रेक होगा, उस कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर निकलेंगे। अभी तक तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खाली मूव कर रहा है, अभी तक खाली पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इस हिसाब से देखें तो। लेकिन अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड कुछ ब्रेक होता है, वो ब्रेकिंग पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है ना। ब्रेकिंग पार्ट जो है वो पार्ट क्या हो गया, उसमें से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। पहले से बहुत सारे होल है और कुछ होल पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से। ठीक है ना। तो फिर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा यहाँ पे प्लस और माइनस करके, लाइक दिस, प्लस माइनस, तो होल सब भागेगा ऐसे करके दूसरा तरफ भागेगा, है ना। और ये क्या, इलेक्ट्रॉन सब इस तरफ भागेगा, तो करंट विल फ्लो थ्रू दिस वन। ऑलराइट, सो इसमें भी हमारा वही बात हो गया, I is always again I प्लस IA, मतलब सेमीकंडक्टर में करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के लिए और होल्स के लिए बनता है। लेकिन कोई केस में होल जो होता है ज्यादा करंट लेता है और कोई केस में इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा करंट लेता है। तो यहाँ पे IH is very greater than IE, NH is very greater than NE। ये सब सबको समझ में आ गया होगा, ये टर्म सबको समझ में आ गया होगा। ओके, नोट्स तो मैं दे दूंगा, पीडीएफ वाला दे दूंगा, तो उसको पढ़ लेना। ओके ना, चलो इतना हो गया। अच्छा, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हुआ, फिर होल्स आर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। और कोई कारण नहीं है पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। क्या है पी टाइप सेमीकंडक्टर का चार्ज में बोलूंगा तो बोलोगे क्या, न्यूट्रल है। ओके, तो पी टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स के लिए हुआ। ये सब समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये होल्स जो है, सॉरी बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसको एक्सेप्ट किया, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, एक्सेप्टर टाइप। एक्सेप्टर टाइप ऑफ क्या नाम है उसका, इम्प्योरिटी या फिर डोपेंट। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं है। जो ज्यादा समझाना था हम लोग वहां से पूरा डिटेल्स में समझ गए, क्या नाम है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, यहाँ पे उसको थोड़ा सा अप्लाई किया, लिखना वही है खाली। ओके, तो अब नेक्स्ट हो गया क्या, ऑल्दो हम देखे थोड़ा देर पहले मैं दिखाया तुम लोगों को, क्योंकि जर्मानियम जो है उसका एनर्जी बैंड गैप कम होता है, 0.7 होता है, सिलिकॉन का 1.1 होता है। फिर भी हम सिलिकॉन को ही प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफ दिस रीजंस। ओके ना। The extensively used material manufactured electron component silicon, okay, because of the following reasons कि नहीं, ये तो नहीं है। ओके, the thermal pair generation is smaller, इसमें आता है। ओके, और the formation of SiO2, ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, ऑक्साइड जो हो रहा है, ओके, सिलिकॉन ऑक्साइड जो हो रहा है, is easy for silicon,
इसलिए इसको करते हैं। और क्या होता है, इट इज फाउंड इन नेचर इजियर देन जर्मानियम, मतलब जर्मानियम से अच्छी तरह इजीली ये निकल सकता है, और इसमें जो कंपोनेंट जो बनता है उसका नॉइज जो होता है कम होता है इन कंपैरिजन टू जर्मानियम। तो हम ये 2-3 पॉइंट जो है जो अलग है उसको हम नोट कर सकते हैं। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्या नाम है उसका, सेमीकंडक्टर खत्म हो गया आज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन, मतलब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जॉइंट कर देंगे तो एक्चुअली क्या होगा, वो इंटरेस्टिंग है कि वहां से हम लोग डायोड पढ़ेंगे उसके बाद जो हम लोग कंपोनेंट यूज करते हैं। तो ये पहले हम लोग स्टडी हो गया सेमीकंडक्टर क्या है उसके बारे में, वो आसान हो जाएगा पढ़ना, ठीक है, चलो।